हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो हम ले लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है Q1 ए पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट चार्ज कहाँ है? दूसरा पॉइंट चार्ज कहीं दूर ले लेते हैं, इन्फिनिटी पे। मान लो यहां ले लिया Q2, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और Q1 भी पॉजिटिव है, और इस पॉइंट चार्ज को हमें यहां लाना है, पॉइंट B। इस चार्ज को पॉइंट B पे लाना है, यानी कि Q1 के नज़दीक लाना है। तो जब हम इसे Q1 के नज़दीक लाएंगे, दोनों प्लस हैं, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो जैसे जैसे Q2 नजदीक आता रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता रहेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? Q1 इसे पीछे धकेलता रहेगा, Q1 इसे पीछे धकेलता रहेगा। और फिर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। भाई ये नजदीक क्यों आ रहा है? क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंट इसे फोर्स लगा के B की तरफ पुश कर रहा है, धकेल रहा है B की तरफ। अब पुश करता रहा, इसने फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स और स्ट्रांग हुआ और B पॉइंट तक इसे ले आए एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अब इसे B पॉइंट पे स्टेबल भी रखना है। B पॉइंट पे इसे क्या करना है? स्टेबल रखना है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगाया इसे स्टेबल रखने के लिए, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से Q2 चार्ज फिर से दूर भाग जाएगा। तो ये कहने का अर्थ ये है कि Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम यही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि हम वो वर्क डन निकालेंगे एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। आ गई ये बात समझ में? तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है आप लोगों के लिए। पढ़ देता हूं एक बार, जिससे और बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन against the electric forces to bring the charges from infinity to a point under consideration। यानी कि चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है जिसे हम कंसीडर करके चल रहे हैं, जिसे हम मान के चल रहे हैं। यानी चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाना है। तो यहां चार्ज की जगह चार्जेस लिखा है, क्योंकि सिस्टम में 2 की जगह 3 चार्ज भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 10 चार्ज भी हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो बच्चों, स्क्रीन पॉज करके। तो 2 सेकेंड बहुत है। 1 2 रब। अब आप देखो कि हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एक चीज आप ये देखो, यहां ए पॉइंट पर चार्ज है Q1, तो B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी? भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए, वो है सपोज R। अब बताओ B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी? हाँ बिल्कुल ठीक, देखो क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at B due to charge Q1
इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। सही है, ये फॉर्मूला पता है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अब ये चार्ज Q2 जब B पॉइंट पे आएगा तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन किस लिए? इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से कहां को? टू पॉइंट B। तो ये जो वर्क डन होगा यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो W हो जाएगा आपका, कितना होगा बताओ? Q2 चार्ज को मूव करा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। सो दिस इज द वर्क डन, और यही इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी। 1/4πε0 Q1 Q2 R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। एक थ्योरेटिकल बात और समझ लो बच्चों, काम आएगी। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2 दिख रहे हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। जब Q2 को आप पॉइंट B पर लाओगे तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो जब दोनों चार्जेस सेम होते हैं, इमेजिन करो जोर लगाना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी सिस्टम की, क्योंकि वर्क डन जो है वो स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब इन दोनों को हम नज़दीक लाएंगे, Q1 और Q2 को नज़दीक लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी। और अगर हम Q2 को दूर ले जाने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। आ गई ये बात समझ में? एक हालात और समझो। मान लो ये चार्ज निगेटिव है, अब ये चार्ज नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच फोर्स कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इसको हम पॉइंट B पर लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, B की तरफ। अब ये पॉइंट मान लो B पे आ गया, पॉइंट नहीं, ये चार्ज -Q2 B पे आ गया। अब हम इसे B से दूर ले जाना चाह रहे हैं। B से दूर क्या मतलब? Q1 से दूर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन Q1 तो इसे खींच रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये बात आ गई समझ में? चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव? वो होगी U = 1/4πε0 Q1 - Q2 अपॉन R। चार्ज का साइन भी हम कंसीडर करके चलते हैं। अब हम बच्चों हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसका क्या अर्थ हुआ कि अब सिस्टम में दो चार्जेस नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम 3 चार्जेस लेके चलते हैं। अब मान लो ये 3 चार्ज हैं, ठीक? देखो कैसे हैं। Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव और Q3 निगेटिव। डिस्टेंस कितना है? R12। Q1 और Q2 के बीच R12, तो Q2 और Q3 के बीच क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही, R23। Q1 और Q3 के बीच क्या होगा? बिल्कुल सही, R13। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो इस सिस्टम की। याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल
एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब U12 क्या होगा? U12 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। सही है। Q23 क्या होगा? Q23 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू माइनस Q3 अपॉन R23। ये ध्यान रखना, साइन कंसीडर करके चलते हैं। और Q13 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q3 अपॉन R13। आ गई बात समझ में से आपको? तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? उसे U मान लेते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका स्केलर एडिशन हो जाता है। 12 प्लस U23 प्लस U13, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 माइनस Q3 अपॉन R13। ये हो जाएगी नेट पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों चार्जेस के सिस्टम की। देखो, तीनों को ऐड कर दिया। यहीं अगर कोई फोर्थ चार्ज होता तो उसको और कंसीडर करके इसी तरीके से निकल जाती पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर एडिशन हुआ है। सही है बच्चों? इसे नोट कर लो बच्चों, फिर इसे मिटा देते हैं। पॉज करके 2 सेकंड मिलेंगे आपको। 1 2 रब। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये कंसेप्ट आपको फिर और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 3 चार्जेस are placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. So stop. Determine the work done. The work done in separating the charges at infinite distance. तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। इसमें एक फिगर दे रखा है, ए बी सी। ए पर चार्ज है -4Q, बी पर है 2Q और सी पर है Q। तो जो ए का चार्ज है वो निगेटिव नेचर का है, बी और सी पे पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच भी, और इनके बीच रिपल्शन होगा। तो इस चार्ज ने इन दोनों चार्जेस को बांध रखा है। तो हमसे यही पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द वर्क डन इन सेपरेटिंग द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। प्रेजेंटली कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? U। और U क्या होगी? UAB क्या है? इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम में, प्लस
यू बी सी इन दो की वजह से प्लस यू ए सी इन दो की वजह से। तो इसको निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू ए भी निकालना है तो इस क्या होगा Q1 Q2 अपॉन आर। हाँ, लेंथ और दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की L, लेंथ के बगैर काम नहीं चल पाएगा। तो यहां आएगा -4Q इंटू 2Q अपॉन L प्लस यू बी सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू Q, 2Q मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन L प्लस UAC क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, Q इंटू -4Q, Q इंटू -4Q अपॉन L। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर लो, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए इसको ऐड करा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रहेगा मल्टीप्लाइड बाय -8Q स्क्वायर, -8Q स्क्वायर अपॉन L। यहां प्लस साइन आएगा 2 इंटू 1 2Q स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, ये वाला L अलग है भाई, ठीक, प्लस नहीं यहां माइनस आएगा -4Q स्क्वायर अपॉन L। देखो यहां तक समझ में आ गया। फिर इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये आएगा -10Q स्क्वायर अपॉन L। तो माइनस साइन बाहर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10Q स्क्वायर अपॉन L। अब कैंसिल भी कर सकते हो या इसी फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, जैसे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5, तो आपके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 5Q स्क्वायर, माइनस साइन तो बाहर रहेगा ही, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। सही है, समझ गए ये बात। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां लिख लेते हैं, हमें निकालना है वर्क डन, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम को या इन चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाना है। तो ये होगा U इन्फिनिटी माइनस U, ये जो पोटेंशियल एनर्जी करंटली है सिस्टम की। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस U की वैल्यू रख दो -5Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा 5Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या है L, 5Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। दिस इज योर आंसर। आ गया बच्चों ये न्यूमेरिकल समझ में? तो इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं। एक प्रॉब्लम और करते हैं बच्चों। ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे चार्ज है। ये 4 कॉर्नर है A B C D। A पे चार्ज है Q स्मॉल q, B पे है कैपिटल Q, C पे स्मॉल q और D पे कैपिटल Q। और आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो U निकालना है। तो आप ये देखो इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। पहले तो होगी UAB, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच की UBC प्लस UCD प्लस और बताओ UAD। क्या बात खत्म हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई, 2 और हैं, प्लस UAC
प्लस यू बी डी। अब कुछ बचा? देखो कुछ नहीं बचा। तो स्क्वायर के केस में या कह लो कि रेक्टेंगल के केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होगा? 6। तो अब ये ऐड कर लो, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ही बाहर ले ले। अब तो आपको पता लग गया होगा कि ये कॉमन है, कांस्टेंट है। तो UAB के केस में Q, हाँ उससे पहले ये देख लो L जो है लेंथ है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q बाय L प्लस BC के केस में Q इंटू कैपिटल Q बाय L प्लस CD के केस में Q इंटू कैपिटल Q बाय L प्लस AD के केस में Q इंटू कैपिटल Q बाय L प्लस AC के केस में Q इंटू Q बाय L, यहाँ दोनों स्मॉल q आएंगे, प्लस नहीं बाय L नहीं होगा, ये डायगोनल होगी। डायगोनल कितनी होगी? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2L। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू L। इसी तरीके से BD के केस में कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाय अंडर रूट 2L। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डायगोनल ही तो होगी, अंडर रूट 2L। आ गई ये बात समझ में? चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कॉमन ले लो, 4 टाइम्स हो गया 4QQ बाय L प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट L प्लस कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2L और यहाँ पे भी अंडर रूट 2L। देखो बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा आपका U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा L बाहर ले सकते हैं, यहाँ L कर लो, यहाँ रह गया 4Q इंटू कैपिटल Q प्लस यहाँ अंडर रूट 2 कॉमन है, ऊपर आ जाएगा Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखो दिस इज योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट भी नहीं है। Q और कैपिटल Q की जगह आपको कोई वैल्यू भी दे सकते हैं चार्ज की, सही है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कर ही दोगे आप लोग जब कंसेप्ट समझ में आ गया है तो। चलो बहुत बढ़िया, सही है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट एकदम क्लियर। चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ठीक है, बाय, सी यू।